लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ ये मुद्दे बड़े मुद्दे हैं देश में? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा का भी यही मकसद है। पूरे देशव्यापी जो महंगाई है ना, उसने कमर तोड़ दी लोगों की। हालांकि गुजरात बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न राज्य कहलाता है, तब एक हद होती है, उसके बाद महंगाई की मार सबसे होती है। नंबर 1। नंबर 2, बेरोजगारी बहुत भयंकर है यहाँ पर। नौजवान लोगों में आक्रोश है, नौकरी मिलती नहीं मिलती तो 5 साल तक फिक्स पे होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगती नौकरी है। तो नौकरियों का सिस्टम यहाँ पे जो होना चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए, वो नहीं है। उसी कारण से ये गवर्नमेंट फेल हो रही है। पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा। क्यों बदलना पड़ा? कोरोना के अंदर हालात बड़े गंभीर है यहाँ पर। ड्रिप चढ़ी सड़कों पर, लोगों के ऑक्सीजन नहीं मिला, नकली शराब के लोग मर गए। अभी घटना हुई मोरवी के अंदर 135 लोग मर गए, कोई जांच नहीं। हमने कोई आरोप नहीं लगाया किसी पे भी। हमने कहा आप हाईकोर्ट के सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से जांच करा, उससे सच्चाई मालूम पड़ेगी। लापरवाही काम हुई तो कम से कम एक्शन होगा उनके ऊपर, तो फ्यूचर में एक भय रहेगा लोगों को, भाई अगर कहीं लापरवाही करी तो सजा ही मिलती है। वो भी इनको मंजूर नहीं। अब गुजरात हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। ये नौबत क्यों आई? क्या इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? और खासतौर से आपने इस बार पहल शुरू की है डोर टू डोर कैंपेन की, जो लोग कांग्रेस के लोग जगह जगह पर लोगों से जुड़े, कैसे जुड़े, किन तरीके से जुड़े, और इसमें कितनी लगती है कि कितना फायदा मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को यहाँ? देखिए, जो अभी 5 यात्राएं निकली है कांग्रेस की सभी संभाग में, सब जगह अच्छा वेलकम हुआ है, क्योंकि पब्लिक में बहुत आक्रोश है वर्तमान सरकार के प्रति। ये साफ दृष्टिगोचर होता है। 17 के अंदर भी गुस्सा था। यहाँ विकास पागल हो गया, विकास गांडो छे जो इनकी लैंग्वेज में है, इस प्रकार से उस वक्त में इशू बन गया था। परंतु इस बार ज्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर, और विकल्प कांग्रेस ही दे सकती है और कोई पार्टी दे नहीं सकती है। तो मैं समझता हूँ कि उसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। सर, पिछली बार भी आपने पूरी कमान संभाली थी और 77 सीटें कांग्रेस को मिली थी। आपको लगता है कि उस जो पिछला आंकड़ा था उसको कांग्रेस पार्टी क्रॉस करेगी, या फिर उसी आंकड़े के इर्द गिर्द रहेगी, या सरकार बनाने को आप जा रहे हैं? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने असेसमेंट करके 125 सीटें का टारगेट बनाया है, तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं रोज। ये मैं कह सकता हूँ कि दिनों दिन जो माहौल बनता जा रहा है, उससे लगता है कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अब कहाँ तक बढ़ेंगे वक्त बताएगा। पर बीजेपी सरकार के खिलाफ बहुत भयंकर गुस्सा है, इसलिए उनको पूरी सरकार बदलनी पड़ी। मंत्रिमंडल पूरा ही, मुख्यमंत्री सहित, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है जो इन्होंने किया था। क्यों किया? इसका मतलब ये पूरी तरह सरकार की गवर्नेंस फेल रही थी। सर, कल प्रधानमंत्री ने एक आरोप लगाया भारत जोड़ो यात्रा पर। उन्होंने कहा कि जो लोग नर्मदा आंदोलन के खिलाफ थे, उस नर्मदा बनाने के खिलाफ थे, उसको भारत जोड़ो यात्रा में शामिल किया जा रहा है। जब आपसे लोग, कांग्रेस के लोग वोट मांगने आएंगे तो आप ये जरूर पूछना उनसे कि किस तरह विकास के खिलाफ, गुजरात के विकास के खिलाफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में उन लोगों को शामिल कर रही है। ये घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, इसलिए ऐसे जुमले बोल रहे हैं। एक्टिविस्ट अपना काम करे, हर राज्य के अंदर एक्टिविस्ट अपनी बात कहते हैं। जरूरी सरकार उन बातों को माने, और यह भी यही हुआ। मेगा पाटकर जी अपनी बात कहती रही, पर बांध तो बना है, सदा सवर बांध बना है, नर्मदा निकली है, पानी सिंचाई हो रहा है। एक्टिविस्ट का काम एक्टिविस्ट करे, पर ये यात्रा कोई कांग्रेस की यात्रा नहीं खाली। ये यात्रा देश हित में यात्रा है। राहुल गांधी क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, देश के नेता हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी लीडरशिप दिखती है। उन्होंने खुद ने कहा मैं तो यात्री हूं। तो ये जो कहते हैं कि यात्रा का मकसद यही है हमारा कि किस प्रकार से जो इश्यू है देश के अंदर, महंगाई का बहुत बड़ा इश्यू है, बेरोजगारी का बड़ा इश्यू है, और सबसे बड़ा तनाव और हिंसा। कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक लेख लिखता है या
कोई अपनी बात बोलता है तो वो देशद्रोही है, राजद्रोही है, एक नई परिभाषा हो गई इनके लिए। तो ये तमाम बातें वो ठीक नहीं है, और इसलिए मेरा मानना है कि इन तमाम बातों पब्लिक के जहन में आ रही है धीरे धीरे यहाँ पर। सर, दो छोटे सवाल हैं। एक तो इस बार आम आदमी पार्टी भी पुरजोर तरीके से लड़ रही है चुनाव, त्रिकोणीय चुनाव बनाने की कोशिश है उनकी, और दूसरी अहम बात है कि पिछले चुनाव में भी उन्होंने अपनी स्थिति दर्शाई थी, वोट उनको नहीं मिला था। आपको कैसे इन चीजों को देख रहे हैं? क्या वाकई में त्रिकोणीय चुनाव यहाँ होने जा रहा है या सीधी फाइट है कांग्रेस बनाम बीजेपी की? देखिए, 1 महीना पहले तक तो उन्होंने खूब अपना प्रचार प्रसार किया, अब वो 50% में दे रहा है। क्यों? ये भी रहस्य है कि हिमाचल प्रदेश पंजाब के नेक्स्ट डोर राज्य है। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए भी क्या कारण था कि आपने वहाँ रोड शो किए, धरने दिए, वहाँ भी वादे किए जनता से, अचानक ही आपने वहाँ से पूरी तरह कैंपेन विड्रॉ क्यों किया? ये समझ के परे हैं। खाली कैंडिडेट्स के रखे हैं, उनको विड्रॉ नहीं करवाया, सारे ऑफिशियल बंद कर दिए और सारा कैंपेन बंद कर दिया। तो कैसे गुजराती जनता को विश्वास होगा कि कल पता नहीं ये यहाँ विड्रॉ नहीं कर रहा है कहीं? तो इसका मतलब है कि सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है, कहीं पिक्चर में आएंगे नहीं वो, और उनका ग्राफ भी बहुत नीचे जा रहा है। जिस प्रकार से वो जो पहले वो वादे करते थे वो वादों में दम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो वचन दिए हैं वो उन वादों से ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ के लिए। आपकी जो पेंशन योजना है जो आपने सबसे पहले राजस्थान में लागू की, वो पूरे देश में चल पड़ी, रोल मॉडल बन गया है, और कांग्रेस जहां भी अपना मैनिफेस्टो बनाती है वहां वो उस पेंशन योजना को देती है। दूसरे राज्यों में भी दूसरी सरकारें भी इसको मान रही है। कैसे गुजरात की जनता में इस चीज का विश्वास दिलाएंगे कि हाँ, सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो ये पेंशन योजना, ये स्कीम जो है जो राजस्थान में लागू है वो सारी वहां भी लागू होंगी? देखिए, उन्होंने वादा किया है, यहाँ पे वचन दिए है, वचन निभाएगी। यहाँ की सरकार बनेगी कांग्रेस की, वो वचन निभाएगी। कोई और भी उन्होंने वादे किए हैं। और राजस्थान में जो हेल्थ इंश्योरेंस किया 10 लाख जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से, अभी वो आए थे वहाँ मानगढ़ राजस्थान बांसवाड़ा में, उनको मैंने पब्लिकली रिक्वेस्ट के लिए कि ये योजना 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, और पूरी पब्लिक के लिए है, पूरी प्रदेशवासियों के लिए है। आपकी स्कीम जो आयुष्मान भारत है वो खाली 1/3 जनता के लिए खाली है, ठीक है, और 5 लाख का बीमा है। हमने 5 लाख नहीं 10 लाख का बीमा के साथ में 5 लाख का हमने एक्सीडेंट बीमा भी कर दिया है। एक्सीडेंट मतलब पानी डूब भी जाए कोई व्यक्ति तो 5 लाख मिलते हैं उस परिवार को। तो वो स्कीम इतनी शानदार है कि हमने कहा कि आप पूरे देश में यमन करवा के पूरे मुल्क में लागू करवाओ। ये सोशल सिक्योरिटी है। आज के जमाने के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, इतना महंगा इलाज हो गया है कि जो कोई कल्पना नहीं करते। अपने मकान गिरवे रखते हैं, बेच देते हैं, गहने बेच देते हैं, कोई बहुत दुखी है लोग। तो आज हमने उनको सिक्योर कर दिया है हेल्थ के लिए। एक छोटा सा आखिरी सवाल, कितने आश्वस्त हैं अशोक गहलोत गुजरात पे कांग्रेस की जीत को लेकर? मुझे लगता है चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, बस इतना ही कह सकता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री